डिटेल में। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम बात करेंगे, जिसको कि पीपीसी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, बहुत चीजें पढ़ी थी जो कि आप जाके देख सकते हो पार्ट 1 में, और ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा पता करेंगे, विशेषता पता करेंगे और उसकी मान्यता पता करेंगे, और तालिका और वक्र की सहायता से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो उत्पादन संभावना वक्र, भाई एक बात कहते तो ये सबसे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे 11th में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आता है। ठीक है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में हमेशा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये पढ़ लोगे गाइस, बहुत ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र की। अब बताते हैं उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जो कि एक अर्थव्यवस्था या एक उत्पादक अपने पास उपलब्ध संसाधन तथा उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलता प्रयोग से उत्पादित कर सकता है। क्या उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जो कि एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधन उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलता प्रयोग से उत्पादित कर सकती है तथा इसे मतलब एक संसाधन होता है, उसकी कई उत्पादन संभावनाएं होती है, इसलिए इसे दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो गाइस देख लो, यही लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको क्या डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधन तथा उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलता प्रयोग से उत्पादित कर सकती है तथा एक संसाधन के कई उत्पादन संभावनाएं होती है, इसलिए इसे दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना है। यही नोट्स भाई, ये ऐसे नोट्स कोई नहीं लिखवाएगा गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक करके ही जाना। ठीक है गाइस, तो हम बात कर रहे हैं पीपीसी का, हमारा क्लियर हो गया। पीपीसी में हमने पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जो कि एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधन तथा उपलब्ध तकनीक के पूर्ण व कुशलता प्रयोग से, मतलब 100% देता है, 100% प्रयोग करते हैं हम किसी भी संसाधन और तकनीक का, जिसके कारण जो भी हमारे संयोग बनते हैं, कोई भी संयोग बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तथा अब बात करेंगे एक और हमारा क्या है टॉपिक है, या एक और पॉइंट है जिसको कहेंगे एमओसी, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। सीमांत अवसर लागत क्या होता है, उसे एमओसी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सीमांत अवसर लागत, जब हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरों की मात्रा को कम करनी पड़ेगी, और दूसरी वाली वस्तु है उसकी त्यागी गई मात्रा को क्या कहते हैं, एमओसी कहते हैं। मतलब क्या, जैसे कि एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाने के फलस्वरूप वाई की त्यागी गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, एमओसी। जैसे कि एक्स वस्तु है, हम एक एक बढ़ा रहे हैं, एक्स को हमने एक एक बढ़ा दिया और वाई में क्या हुआ, 50 थी है, 50 थी तो वो क्या हो गया 60, तो ये क्या हुआ, त्यागी नहीं, ये 50 थी, यहाँ क्या हो गया 40। ठीक है, तो ये इसके बढ़ाने से इसमें कितना डिफरेंस आया है, उसी को हम क्या कहेंगे, एमओसी। मतलब चेंज इन वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमओसी इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। जो चीज बढ़ती है उसे हम एक्स लेते हैं, जो घटेगी उसे हम वाई लेंगे। ठीक है, ये समझ गए। तो गाइस हम बात करेंगे, हमने एमओसी की बात करी, एमओसी क्या होता है, सीमांत अवसर लागत क्या होता है। सीमांत अवसर लागत का मतलब होता है जब हम एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो वाई की त्यागी गई मात्रा को हम कहते हैं एमओसी, मतलब सीमांत अवसर लागत। तो हमने इतना तो पढ़ लिया, हमारे आगे काम आएगा। तो हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की बात हो गई, अब इसकी विशेषता और वक्र और सारणी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस ठीक है, कितना ये गाइस अपनी कॉपी में उतार लेना सारे बच्चे, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसकी विशेषता और सारणी पे। ठीक है, तो गाइस हम मान्यता की बात करेंगे। अब इसकी जो उत्पादन संभावना वक्र है उनकी मान्यता क्या है, मान्यता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहली मान्यता है हमारी संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा क्या है, तकनीक स्थिर रहती है, तकनीक में कोई भी बदलाव नहीं आता है, स्थिर रहती है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, संसाधन व तकनीक का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कुशलतम प्रयोग हो रहा है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, संसाधन सभी कार्यों में निपुण नहीं होते हैं, संसाधन सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। तो गाइस हमने पीपीसी पढ़ा, पीपीसी की डेफिनेशन देखी। पीपीसी की डेफिनेशन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है, पीपीसी के अंदर ही उसकी मान्यता। अब पीपीसी हम बात कर रहे हैं, पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। उसको बात करने के बाद हम बात करते हैं कि उसकी मान्यता क्या है। उसको मान्यता क्या मतलब एजम्पशंस क्या है, उसको मानने के लिए पहला क्या है, संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। दूसरा क्या है, तकनीक स्थिर रहती है। तीसरा क्या है, संसाधन तकनीक का पूर्ण व कुशलता प्रयोग होता है। और चौथा क्या है, संसाधन सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। सभी कार्यों में निपुण नहीं होते मतलब क्या है, एक संसाधन होता है जो कि सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। ठीक है, निपुण नहीं होते मतलब इसका क्या मतलब है, जो एक संसाधन है वो सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। मतलब एक किसी कार्य में, जैसे मैं हूं, मैं खेलने में मतलब 100% देता हूं अपना, है
उसी तरह हम क्या करते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं पढ़ने में, क्या पढ़ने में भी मैं 100% दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। इसलिए मतलब क्या हम कह सकते हैं कि संसाधन सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग कर रहा हूँ, और मैं टीचिंग कर रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ। इन दोनों में बहुत अलग अलग बात हो गई। इसमें मैं पढ़ाने में क्या पता बहुत ज्यादा हाई होऊंगा, और इसमें क्या सिंगिंग मेरे को आती ना हो, है ना भाई। वो नहाने के वक्त अलग बात है, नहाने के सब तो सब सिंगर बन जाते हैं नहाने के वक्त भाई सब सिंगर होते हैं, कोई भी एक दूसरे को क्या कम मत समझना, सिंगर सब होता है, एक सिंगर सबके अंदर रहता ही है। नहाओगे तो सिंगर बन जाओगे तुम, ठीक है। सिंगिंग का हो गया रोल, फिर आएगा हमारा टीचिंग भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, संसाधन सभी कार्यों में निपुण नहीं होते। मतलब एक संसाधन आप किसी काम में निपुण हो गए, मतलब अच्छे माहिर हो, क्या दूसरे काम में भी आप माहिर हो, ये ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। अब तालिका, अब हमने क्या मान्यता पढ़ी, मान्यता के बाद आता है तालिका। इसकी तालिका कैसे बनाई जाती है, हमने क्या एक पॉइंट पढ़ा था पीपीसी के अंदर। पीपीसी का आकार किस पे निर्भर करता है, एमओसी पे निर्भर करता है। अब उसी को हम एमओसी निकालेंगे। एमओसी का फॉर्मूला क्या था, एमओसी इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। हम अब तालिका की बात कर रहे हैं, तालिका हमने ले ली, जैसे कि एक्स ले लिया हमने, एक्स 0 1 2 3 4 5, और y ले लिया हमने, y ले लिया 15 14। हमें ऐसा करना है कि इसका गैप हमें क्या करना है, बढ़ाना है। गैप क्या है, इसका जो बीच का गैप है ना वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। 12 एक का गैप है, अब 2 का गैप लो 12, अब कितने का गैप है, 2 का गैप है, अब 3 का ले लो 9 आ जाएगा, यहाँ 3 का गैप है, अब 4 का ले लो 5 आ जाएगा, ठीक है, 4 का गैप है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 0, 5 का गैप ले लिया तो 0 आ जाएगा। ये हमने y ले लिया, ठीक है, y ले लिया, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। हमने बात कर ली ना, क्या है इसका गैप होता है ना जो बढ़ना ही चाहिए। अब निकालेंगे हम चेंज इन y, ये इसको कहते हैं चेंज कितने का है, अभी तो किसी चीज का चेंज नहीं है। अब इसमें कितने का चेंज है, इनमें कितने का चेंज है, 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। अब चेंज इन x निकालेंगे, चेंज इन x, चेंज तो है नहीं इसमें कितने का है, 1 का चेंज, इसमें कितने का है, इसमें भी 1 का चेंज है, इसमें कितने का है 1 का, इसमें कितने का है 1 का, इसमें कितने का है 1 का। तो हम ये हो गया। ये होने के बाद हम निकालेंगे, पता है क्या, आपको पता है हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एमओसी के आकार पे, एमओसी के कारण ही तो वो निर्भर होता है किस पे, एमओसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x से हम निकाल लेंगे एमओसी, ठीक है। एमओसी निकाल लिया। और पीपीसी का आकार किस पे निर्भर करता है, इसी एमओसी पे। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 1 से करेंगे 4, 5 को करेंगे तो 5। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं था तो जीरो ले लो या तो डैश ही ले लो। इसका मतलब क्या है, एमओसी बढ़ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, ये इतना समझ में आ गया ना आपको, है। अब हम लिखेंगे, इसको साफ करके सही से बना दूं क्या इसे साफ करके, नहीं छोड़ो ऐसे अभी समझ लेना। यहाँ 0 1 लिखे, इनको हटा देता हूं मैं बस, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इनको हटा देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो स्केल बाय स्केल सीधी लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। चेंज इन वाई एक्स, ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें डिफाइन करना है। अब लिखेंगे हम क्या, उपयुक्त, इधर लिख देते हैं, नहीं इधर ही लिख देते हैं। उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा क्या होती है, बढ़ती दर से घटती है, ठीक है, घटती है। इतना तुम्हें लिखना है। उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो y की मात्रा को क्या करना पड़ता है, y की मात्रा होती है जो कि बढ़ती दर से घटती है। इसका जो गैप होता है ना, बढ़ता चला जाता है। 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने ये भी बात कर दी तालिका की। तालिका हमने बात की, तालिका के कारण हमें क्या पता चलता है, एमओसी बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि एमओसी बढ़ रहा है, तो इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार हम बताएंगे अगले वाले में, वक्र में बताएंगे, कर्व में इसका आकार बताएंगे। तो हम आते हैं क्या, वक्र में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमने तालिका की तो बात कर दी, पर हम अब वक्र की बात करें। वक्र का मतलब होता है कर्व की बात कर देते हैं। कर्व को बनाना बहुत ही सिंपल होता है, तो हम टूल्स का प्रयोग करेंगे। टूल्स है हमारे पास, ये देख सकते हो, ये देखो स्केल का काम करता है ये। तो हम इसी का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, पीपीसी कर्व बनाएंगे। ओ ये देखो बन चुका है। इतना बढ़िया बना दिया ना, मजा आ गया, ठीक है। वरना अभी पता है तुम्हारी लाइन कैसी हो जाती है मेरी। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, जिसकी मात्रा घट रही है, मतलब कि y वस्तु को हम रख रहे हैं, जो हमने तालिका में पीछे देखा था। भाई आपको जो वीडियो ये चल रही है ना, उसको सीक्वेंस में अपनी एक नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। ये y वस्तु और ये क्या है, x वस्तु और ये क्या है, शून्य होता है। तो इसका आकार हमने पहले क्या किया था, हमने अभी क्या तालिका की बात करी थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी। पहले क्या ऐसे था, 0, तालिका यहाँ बना ही देता हूं मैं, ठीक है।
तालिका बना देता हूँ। x क्या था 0 1 2 3 4 5 और y क्या था, y था 15 14 12 9 5 और 0, ठीक है। और क्या था चेंज इन y कितना था, चेंज इन y था कुछ नहीं 1 2 3 4 और 5। चेंज इन x कितना था, चेंज इन x कितना था इसमें, चेंज इन x कितना है, पहले तो कुछ नहीं है, एक का चेंज है, एक का चेंज है, एक का चेंज है, एक का चेंज है, एक का चेंज। फिर हमारे निकाल दिया एमओसी। एमओसी कैसे निकाला, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ठीक है, ऐसे हमने निकाल दिया। ऊपर कोई नहीं होगा 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। यही पीछे पहले हमने देख लिया था इसको, तालिका थी, तालिका को लिख लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसको देखो पहला क्या है 0 और 15, 0 हमने ले लिया, x क्या है 0 और ये क्या है 15, ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है 1 1 और 14, 1 यहाँ होगा कम से कम और 14 यहाँ होगा, ठीक है, 14 ऐसे होगा, 2 और 12, 2 और 12, 12 यहाँ होगा, और क्या है 9 और क्या 3 और 9, 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 9 इधर होगा, ठीक है, 9 इधर होगा। और क्या है 4 और 5, 4 इधर होगा 5 इधर हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, और ये क्या है 0 और क्या है 5, 0 और 5, ये ऐसे बन रहा है, कुछ क्या कैसे बन रहा है, पीपीसी का कर्व ऐसा होता है बस। पीपीसी इस आकार का होता है, इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग पॉइंट, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी का ले लो, ई का ले लो, एफ का ले लो, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब वाई देखो, एक तो यहाँ पॉइंट होगा कोई, इसको ले लिया एम, एक यहाँ होगा एन, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट है पीपीसी पर और पीपीसी के अंदर जो सभी बिंदु है वो क्या है, प्राप्य है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो पीपीसी के बाहर है वो क्या है, अप्राप्य, अप्राप्य है, ठीक है। इसके सहायता से हमने ये वक्र बनाया, तो हमें ऐसा ही वक्र बनाना है। अब इसकी हम क्या करेंगे, अब इसकी हम क्या कर लेंगे, बता देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। उपयुक्त वक्र दर्शाता है कि एक्स अक्ष पर उपयुक्त वक्र में, रुक जाओ ऐसे नहीं, उपयुक्त वक्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को रखा गया है तथा वक्र दर्शाता है कि पीपीसी वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है। ये सबसे ही महत्वपूर्ण है भाई, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है एक नंबर में कि पीपीसी का आकार कैसा होता है, ये तो एक नंबर में आता है, कौन कैव या नतोदर कहते हैं, नतोदर, ठीक है, नतोदर कौन कैव मूल बिंदु की ओर नतोदर है, क्योंकि सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है। ये तो हो गया हमारा भाई, देखो कर्व भी हमने अच्छे से समझ लिया। कर्व क्या है, कर्व क्या, उत्पादन संभावना वक्र का कर्व हमने पढ़ा। कर्व में हमने देखो एक तो लाइन बनाई y एक्सिस और दूसरी बना दी x एक्सिस। x अक्ष पे हमने x वस्तु जो चीज बढ़ेगी उसको हम रखेंगे x अक्ष पर। तो मैं यहाँ पर x की जगह गेहूं दे सकता है, गेहूं भी दे सकता है, y की जगह चावल दे सकता है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, पीपीसी का कर्व बनाएंगे, ठीक है। जो चीज बढ़ेगी उसे हमें x अक्ष पर लेना है, ये जरूर याद रखना, जो चीज बढ़ेगी उसको हमें लेना है x अक्ष पर, जो चीज घटेगी उन्हें लेना है y अक्ष पर, ठीक है। और इतना सब करने के बाद हमें क्या करना है, उपयुक्त वक्र में, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना, उपयुक्त वक्र में x अक्ष पर x वस्तु तथा y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा को रखा गया है तथा वक्र दर्शाता है कि पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर है, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं हम इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी दो विशेषताएं हैं, दो विशेषता इसी से बनेगी, इसकी दो विशेषता इसी। तो आते हैं दोस्तों हमारा उत्पादन संभावना वक्र के, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता की तरफ आते हैं। हमने वक्र पढ़ लिया, उत्पादन संभावना का वक्र पढ़ लिया, तालिका पढ़ ली। अब आते हैं उसकी विशेषता के बारे में। विशेषता क्या है, पहली विशेषता है ऊपर से नीचे दाईं ओर ढालू। ऊपर से नीचे दाईं ओर ढालू का मतलब क्या होता है, संसाधन सीमित होते हैं, जिसके कारण हम एक संसाधन को बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा को कम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने एक ले रखा है और दूसरा हमने क्या किया, इसको कम किया तो एक को बढ़ा दिया। देखो यही है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। पीपीसी ऊपर से नीचे क्या होता है, दाईं ओर ढालू होता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, जिससे कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा को कम करना पड़ता है। अब दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता है क्या बोलते हैं, पीपीसी का आकार क्या होता है, नतोदर होता है। क्या है, मूल बिंदु की ओर नतोदर। पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि सीमांत अवसर लागत बढ़ती है, जिसके कारण एमओसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि संसाधन को उसके निपुण कार्य से कम निपुण कार्य में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वही गाना गाने लग जाओ तो क्या होगा भाई, मैंने पहले बता दिया था, नहाते वक्त सब सिंगर होते हैं पर ऐसे गाने के लिए कोई सिंगर नहीं होता, कोई सिंगर नहीं। मैं सिंगर नहीं हूं भाई, पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, नॉट अ सिंगर, ठीक है। इतना हो गया, निपुण नहीं होते, इतना हमने कर लिया। अब भाई एक बात याद रखना, पहले हमने क्या, पीपीसी एक टॉपिक था जिसकी हमने पहले परिभाषा पढ़ी,
परिभाषा पढ़ी, दूसरा पढ़ा उसका उसकी मान्यता पढ़ी, तीसरा क्या पढ़ा उसका तालिका पढ़ा हमने, चौथा क्या पढ़ा वक्र, और पांचवा क्या है ये विशेषता। इस पांचों को तुम्हें सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। ये पांचों ही मेन है। इन पांच, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इन पांचों को लिखना जरूरी है, ठीक है। 3 मार्क्स में जो पूछेगा वही, जैसे विशेषता पूछेगा तो विशेषता लिखनी है, और विशेषता पूछा है विशेषता लिखनी है, मान्यता पूछिए तो मान्यता लिखनी है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो गाइस इसी से हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो गाइस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना गाइस। और वीडियो के लिए तुम्हारा सोनू भाई बैठा है, सोनू सा, आपका सोनू सा यही है। तो गाइस धन्यवाद। तो दोस्तों इसे और देख लो, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। इतना आसान कोई भी नहीं लिखवा पाएगा। तो गाइस सब्सक्राइब करके ही जाना। ये देखो बहुत शॉर्ट नोट से है, इतना ही कर लो, पेपर बहुत आसान आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखो ये मान्यता भी हमने देख ली, वक्र भी देख रहे हैं, वक्र ये रहा, ठीक है, कौन के होता है ये सब हमने देख लिया। फिर तालिका, आपको क्या करना है, पहले तालिका बनानी है फिर आपको वक्र बनाना है। इसमें तो वैसे हो गया है, आपको तालिका पहले बनानी है फिर वक्र बनाना है, ठीक है गाइस। तो हम अब आते हैं अब इसकी विशेषता पे। तो इसकी विशेषता के आखिरी टॉपिक था। तो गाइस हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट कर देना। नमस्ते, तुम्हारा सोनू शाह हाजिर है हर जगह।